नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो कंपनियों को, जो कि देखिए दोनों सेम सेक्टर से हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक कंपनी स्मॉल कैप है और दूसरी कंपनी मिड कैप है। तो दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे एक फ्रेंड ने भेजी है, तो इसी के लिए हम इन दोनों कंपनियों को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स और दूसरी तरफ होगी फेयरकेम केमिकल्स। दोस्तों, दोनों का ही बिजनेस सेगमेंट ऑलमोस्ट देखिए सेम है। दोनों कंपनियां ओलो केमिकल्स बनाती हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि ओलो केमिकल्स क्या होते हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि हमने सब कुछ डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों को अपना रिवेन्यू सोर्स कहाँ से आता है, वर्टिकल वाइज और ज्योग्राफिकल वाइज। फेयरकेम को ओलियो केमिकल से 97% का रिवेन्यू, वहीं इन्हें न्यूट्रैक्टिकल से 3% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू में इन्हें इंडिया से 98.1%, नॉर्थ अमेरिका से 1.3% और वहीं इन्हें अदर सेगमेंट से 0.6% का रिवेन्यू मिलता है। इनके क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इनके पास अर्केमा, एशियन पेंट, हुबर और कैंसिंग नाम की बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ जुड़ी हुई है। फाइन ऑर्गेनिक्स का रिवेन्यू सोर्स की बात करें तो इन्हें स्पेशलिटी केमिकल से 97.8% का रिवेन्यू और वही अदर से इन्हें 2.2% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफिकल वाइज में इन्हें इंडिया से 45% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 55% का रिवेन्यू मिलता है। बात करें अगर इनके क्लाइंट की, तो इनके पास रिलायंस, कोका कोला, कैडबरी, ब्रिटानिया, पार्ले, एचओएल जैसे बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। रिवेन्यू सोर्स पता करने के बाद इन दोनों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स की मार्केट कैप है 18,265 करोड़ की, वहीं पे इनके पिछले 12 महीने की सेल्स है 2747 करोड़ रुपए और वहीं पे फेयरकेम की मार्केट कैप 1963 करोड़ की है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये इनके पिछले 12 महीने की सेल्स रही है 730 करोड़ रुपए। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप ₹1 कमाने के लिए एडवांस में इन दोनों कंपनी को कितना पैसा दोगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर ये रेशो देखिए आसपास होता है तो हम दोनों को इक्वल नंबर देंगे। अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप होता है तब हम यहाँ पे नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो फाइन ऑर्गेनिक्स का है 34.1, वहीं पे फेयरकेम में है 35.1। तो अब देखिए यहाँ पे जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो हम दोनों के ही यहाँ पे इक्वल पॉइंट देंगे। तो हम दोनों को देते हैं यहाँ पे 2-2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू फाइन ऑर्गेनिक्स में 14.2 और वही फेयरकेम के अंदर 7.97। तो यहाँ पर देखिए अब गैप काफ़ी बड़ा है, तो हम यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स को देंगे 1 पॉइंट और वहीं पे फेयरकेम को देते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि कंपनी का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो प्राइस टू सेल्स है 6.65 और वहीं पे फेयरकेम में 2.69। अगेन यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स को मिलता है 1 पॉइंट और वहीं फेयरकेम को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो अगर हम कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं उसके अर्निंग को, जो कि हो बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेशो निकल के आता है। तो ये रेशो जितना कम उतना अच्छा। तो यहाँ पे ईवी बाय इबिटा है 23.3 फाइन ऑर्गेनिक्स में और वही फेयरकेम के अंदर 22.6। तो यहाँ पे देखिए जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे दोनों को ही 2-2 पॉइंट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था, तो अब कंपनी उन्हें पैसा वापस कितना दे रही है। तो ये देखिए परसेंटेज में है और जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.7%, वहीं पे फेयरकेम में 33.8%। तो यहाँ पे देखिए गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो फाइन ऑर्गेनिक्स को देते हैं 1 पॉइंट और वही फेयरकेम को हमने दिए 2 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी ने आगे अब जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्लांट लगाया, कोई अपनी फैक्ट्री लगाई है, कोई नई मशीन ली है, तो वहाँ से ये कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छे ढंग से काम कर सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइन ऑर्गेनिक्स में 38.6% और वही फेयरकेम के अंदर 37.9%। यहाँ पे देखिए गैप दोनों का काफ़ी कम है, तो दोनों को ही हम देते हैं यहाँ पे 2-2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों के पास खुद का ₹1 है तो उस ₹1 के सामने कितना इन कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो ये देखिए 1 से नीचे होना चाहिए,
तो डेट टू इक्विटी रेशियो फाइन ऑर्गेनिक्स में 0.06 काफ़ी अच्छा है और फेयरकैम का भी 0.08 है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोनों को हम देते हैं यहाँ पे 2-2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवर रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों ने मान लीजिए कल कोई लोन लिया है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती है। नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा माना जाएगा। फाइन ऑर्गेनिक्स में 77.82 और वो फेयरकैम के अंदर 15.35। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में ये काफ़ी अच्छा है, तो उसे हम देते हैं 2 पॉइंट और वहीं फेयरकैम को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो हमें ये बताता है कि मान लीजिए अगर इन कंपनियों को अपना 1 साल के अंदर कोई लोन चुकाना है तो क्या ये दे सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेशियो निकल के आता है जो कि 1 से ऊपर और 3 के नीचे ही रहना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने करंट एसेट को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर है 3.53 और वहीं पे फेयरकैम के अंदर है 2.04। तो अब हम यहाँ पे नंबर देते हैं फाइन को 1 और वही फेयरकैम को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं क्विक रेशियो, यानी कि अगर मान लीजिए इन्हें 1 से 2 महीने के अंदर ही काफ़ी जल्दी में अपना लोन देना हो तो क्या ये दे सकती हैं। तो ये रेशो हर हाल में 1 से ऊपर होना चाहिए और 1 से ऊपर जितना होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो फाइन में है 2.6 और वही फेयरकैम के अंदर 1। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं फाइन को 2 और वहीं पे फेयरकैम को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो डिविडेंड यील्ड फाइन ऑर्गेनिक्स का 0.15 और वही फेयरकैम के अंदर काफ़ी अच्छा है 0.86%। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स को 1 और वहीं फेयरकैम को मिलते हैं 2 पॉइंट। ध्यान रखें ये सभी नंबर परसेंटेज में है। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर 25.8% और वहीं पे फेयरकैम के अंदर है 12.3%। तो यहाँ पे नंबर मिलता है फाइन को 2 और फेयरकैम को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व है और कितना इनके पास फ्री कैश फ्लो है पिछले 3 साल की एवरेज। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर अभी कर्ज है कुछ 45 करोड़ रुपए का और वहीं पे फेयरकैम के ऊपर है 20 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिजर्व फाइन के पास है 1272 करोड़ के और वहीं फेयरकैम के पास है कुछ 233 करोड़ रुपए के। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल का फाइन में है 240 करोड़ और वहीं पे फेयरकैम के अंदर है कुछ 23 करोड़ का। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, एफआईडीएस का स्टेक कितना है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो फाइन के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 75% की और वहीं पे फेयरकैम के अंदर 59% की। एफआईडीएस का स्टेक फाइन के अंदर है 70.66% और वहीं फेयरकैम के अंदर है कुछ ये 11.7%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो फाइन को अभी तक कुछ 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है और वहीं फेयरकैम को अभी तक केवल 1 म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने स्टेक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं प्लेजिंग। तो ये देखिए 0% होनी चाहिए और ये दोनों के केस में 0% है, तो हमने दोनों को 2-2 नंबर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक आज से 4 साल और 4 महीने पहले फाइन ऑर्गेनिक्स में और वहीं पे कुछ 2 साल पहले आपने पैसा लगाया फेयरकैम में, 1 लाख रुपए की कीमत आज की तारीख में कितनी होती। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर आपके बनते 7,40,000 रुपये, वहीं पे 2 साल के अंदर फेयरकैम के अंदर आपके बनते 2,32,000 रुपये। तो यानी कि दोनों ही कंपनियों में आपके पैसे अच्छे बनते। इसके बाद देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स को अभी तक टोटल पॉइंट मिले हैं 21 पॉइंट और दोस्तों वहीं पे फेयरकैम को मिले हैं 23 पॉइंट। तो दोस्तों स्मॉल कैप होने के बावजूद भी फेयरकैम ने फाइन ऑर्गेनिक्स को काफ़ी कड़ी टक्कर दी है। दोस्तों आपके पास इन दोनों में से कोई सी कंपनी अगर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।